हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक, खुशबाश, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपने प्यारों के साथ। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ हो रहे 2 बजे, मैं गई थी गिरे को किटिया लाने के लिए क्योंकि आज मुझे ज़रा जल्दी भी थी। ख़ैर मामूल के हिसाब से तो वही सेम टाइमिंग पे आना था। मुझे जल्दी थी, मुझे नियाज़ में बनानी थी आश और बाँटनी थी सारे मोहल्ले में। मैंने खूब बड़ी देग में और खूब ह्यूज किस्म का मैंने ज़बरदस्त आश बनाया। हर चीज़ मैंने दिल खोल के उसमें डाला। उसकी खटास, उसकी स्पाइसेस, कीमा, बीन्स वग़ैरह जो भी स्पेनिच वग़ैरह मतलब पालक जो भी था मतलब खूब दिल से भर-भर के डाला। मैंने 2 किस्म का खाना बनाया था। एक मेरी वालिदा मरहुमा के नाम पर था नियाज़ और दूसरा जो है मैंने इफ्तारी बनाई थी। मैं चाह रही थी कि पहली इफ्तारी मेरे घर से ही जाए सबके लिए। खैर जिनको मैंने बर्थडे पर नहीं बुलाया था तो मैंने उनके घर आश भिजवाई। मैंने कहा चले नियाज़ भी है, आप एंजॉय करें इसे। घर आते ही चटपट मैं तैयार करने लगी। कीमा देखिए खूब ज़्यादा बनाया क्योंकि कीमा और लोबिया चने के बगैर तो आश नामुकम्मल है। यहाँ मैंने खूब इसको फ्राई किया ज़बरदस्त स्पाइसेस और मसालों के साथ। इसकी रेसिपी तो मैं कई बार दे चुकी हूँ। और बड़ी सी अपनी देगची में जो मेरी नई वाली है बहुत बड़ी है, उसमें मैंने आश डाले थे बनने के लिए पालक के साथ। बिल्कुल ताज़ा पालक और साफ़ सुथरे खूब बेबी स्पेनिच के साथ बनाए थे, हेल्दी किस्म का। कुल मिला के मेरे बने थे 10 बाउल। 2 हमने अपने लिए रखे और 8 जो है मैंने मोहल्ले में जो मेरे जानने वाले थे उनके घर मैंने पहुंचा दिया। वो खुश भी बड़े हुए थे। दही भी बहुत ज़्यादा यूज़ की और बाकी जो ये ड्राई हर्ब है जिसको घी में पका के ऊपर से डालती हूँ। इतने मज़े का बना था। बस ये 2 डोंगे हमने अपने लिए रखी और बाकी जो है 8 बाउल मैंने बायो नियाज़ में दे दी। अच्छा एक और मैं बात बताऊँ, रात चलो ये शाम का खाना था ख़त्म हो गया, साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी बनाई थी। वो तो सिर्फ हमारे लिए था, बाकी नियाज़ के लिए तो मैंने आशी बनाई थी। मेरे कान रात को अचानक से बंद हो गया। जितना कर रही हूँ कान नहीं खुल रहा था। फिर मैंने शेरियाल से कहा कि अर्ली मॉर्निंग हम दोनों चलते हैं हॉस्पिटल। और इमरजेंसी में गई। जब तक वहाँ पर बातचीत किया और बताया कि मसला क्या है। मैंने कहा कभी मेरे नाक से ब्लीडिंग होती थी तो शायद वही नाक कान में मेरे गया है तो इस वजह से शायद लॉन्ग टर्म से मुझे थोड़ी हल्की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन शायद फिर वो वक्त के साथ बढ़ गई। इतना हमने इंतज़ार किया, खूब लॉन्ग टाइम हम हॉस्पिटल में बैठे इंतज़ार किया। और डॉक्टर जब मेरा नंबर आया डॉक्टर ने देखा चेक किया, उसने कहा कि हाँ इसमें कुछ ऐसे खुश्क हुआ है, हाँ हो सकता है ये ब्लड ही है। उन्होंने क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया और ऑयल दिए मेडिसिन के तौर पर मुझे और कहा कि इसको टिपकाए कान में 3 टाइम तो कान आपके। और मैं कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरी सुनने लगी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं बहुत दूर की भी सुन लेती हूँ, दीवार किस तरफ की भी सुन लेती हूँ। मेरे कान अब बिल्कुल क्लियर हो गए। अजीब सी तकलीफ़ थी। और क्लास में भी जब मैं बैठती थी तो जब मेरी टीचर बात करती मैंने उसको कहा कि भाई ज़ोर से बात करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा बस मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा जल्दी से चेक कराओ भाई, रोज़ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं चलेगा। 2 दिन तो मेरे ऐसे सख्त गुजरे कि पूछे मत। बस वो पेपरों की वजह से मैं नहीं जा रही थी। फिर आखिर में कहा भाई चलो चलते ना कि एक कान से रह जाए। फिर धूप भी अच्छी खासी निकली थी और सर्दी भी ज़बरदस्त था। ऐसे नहीं कि सर्दी नहीं था, बिल्कुल जमी जमी सर्दी थी और इधर उधर बर्फ़ अभी तक पड़े हुए थे। वापसी पर फिर मैं और शेरियाल जब तक हम लोग गए काउफलैंड में बड़ी भूख भी लगी थी। सुबह 8 बजे को गए, हम 1 बजे वहाँ हॉस्पिटल से निकले। इतना लंबा मतलब टाइम लगा जब तक चेकअप हुई, सारा डिस्कस हुआ, पेपर बना। फिर ये तो भाई लंबा चला गया। भूख भी बड़ी लग रही थी। अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे और आज भी मैंने नियाज़ बनानी थी चावलों की। चावल लोबिया मैंने बनाने थे, है ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। उसमें मैं एक पैकेट बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ। मैंने कहा फिर वापसी पर शाम को फिर मैंने नियाज़ बनानी है आज स्पेशल, तो इसलिए मैंने कहा घर जल्दी पहुँच जाते हैं, जल्दी काम निजात करते करते जितना भी जल्दी मैंने कहा फिर भी हमें 1 बजे ही हॉस्पिटल से निकलना हुआ। फिर इसी के साथ मैं आई काउफलैंड। यहाँ से मैं और शेरियाल ने अपने लिए पाइस लिए, जूस लिए और इन ताज़ा गुलाबों की तस्वीर बनाई। और एक मज़े की बात, इतने बड़े बड़े किंडर जॉइन आए हुए थे ना अभी ईस्टर की वजह से, तो ये बड़े बड़े एग्स और बिल्कुल चॉकलेट के बने हुए। ये देख के ये छोटी वाली है ना किंडर जॉइन, और ये देख के कितनी बड़ी है ये। एक मेरे हस्बैंड ग्रे के लिए लेकर आए थे, सॉरी लेकर आए, ये क्या बोला, लेकर आए थे।
इतनी वो खुश हुई थी देख के कि इतना बड़ा किंडर जॉय, अचानक से वो शॉक्ड हो गई और उसने ऐसी चीख मारा, बोला ये बाबा ये इतना प्यारा इतना बड़ा, इतनी वो एक्साइटेड थी कि वो बस कोशिश कर रही थी ना कि उसके रैपर के साथ खा जाए, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं इसका रैप निकालो, ये नहीं खाया जाएगा ना, चॉकलेट इसका खा लो। फिर साथ में मुझे यहाँ से थोड़ी लोशन वगैरह भी लेनी थी यार, एक तो ये घर के राशन से मैं इतनी बेजार हूँ ना, जितना भी लो मुतमईन हो एक हफ्ते के लिए, फिर बीच में कोई ना कोई चीज़ तो ख़त्म ही हो जानी है, बेजार आ जाता है बंदा। मैंने कुछ यहाँ से ब्रेड लिए, बर्तन वाली लोशन ली, पाइज लिए, और साथ ही जो जूस का इसका अलग सेक्शन है वहाँ से हम लोगों ने एक एक जूस लिया अपने लिए। मैंने कहा पानी से जो जूस ही बेहतर है, सुबह से जान निकली जा रही है, और मैंने कहा कि चले आहिस्ता आहिस्ता हम वॉक करते, एकदम से हम बस नहीं लेंगे, ऐसे ही वॉक करेंगे, बस मिली तो ठीक, नहीं तो वॉक करते हुए घर जाएंगे। फिर शेरिया ने कहा मम्मा मौसम भी अच्छा है, वॉक करते जाएंगे, साथ में एक बार दरिया के ऊपर जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी खींचेंगे, उसकी वीडियो भी बनाई। इतनी फ्रीज थी, ये लव फ्रीजिंग इसकी कम हो गई थी समझे आप, यानी नॉर्मल हो गया था, इतनी ये टोस जम गई थी कि मतलब पिछले एक महीने से, ये एक महीना पूरा गुजर गया, पूरे एक महीने में मतलब स्नो 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 बिल्कुल फ्रीजिंग फ्रीजिंग फ्रीजिंग, बस कोई नॉर्मल टेम्परेचर तो चल ही नहीं रहा था। जैसे मैं आई दरिया पे तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई यार, मैंने कहा ये अभी तक इस तरह जमा हुआ कि मैं इस सोच में थी कि यानी पिघल गया होगा ना, सारे बर्फ़ ख़त्म हो गए, धूप भी अच्छी खासी आ रही है और सर्दी कुछ अपने गुस्से से कम आ गई है, नीचे आ गई है, लेकिन इतना कहीं से बहुत ही थोड़ा हिस्सा इसका पिघल चुका था। लेकिन ये जो आगे जाके जो सारा एरिया स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल हमारे घर के उधर साइड तक इतना टोस था कि आप इस पे चल भी सकते थे, इतना टोस बर्फ जम गया था। अच्छी खासी सर्दी गुजरी है, मैं भी शायद अगस्त में अच्छी खासी गर्मी भी हो, क्योंकि पिछले साल अच्छी खासी धूप पड़ी थी, 45 और 46 पर जा रहा था, इतनी धूप थी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त। एक महीना तो पड़ी अच्छी खासी गर्मी पड़ी, एक महीना बस, इससे ज़्यादा तो यहाँ कहाँ होती है। अभी तो चलेगा तकरीबन जून तक सर्द और गर्म चलेगा, कभी खूब सर्दी होगी, कभी नॉर्मल टेम्परेचर हो, कभी गर्मी होगी, बंदा एक कॉपर में ही बाहर आएगा। लेकिन असल वजह अच्छा वाला जो गर्मी है बस वो एक महीने का होगा, वो भी अगस्त में होगा। चले जी, यहाँ से मैंने इनकी अच्छी वीडियो बनाई और ये सारी बतखे वगैरह और जो जितने भी यहाँ पर आते थे, वो पानी वाली मुर्गावी है, बतखें क्या ये पता, इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा होते हैं ना, ये सारे बेचारे बर्फ के ऊपर ही खड़े थे। घर को तो इनका फ्रीज हो चुका था, ये अंदर चोन डाल के ना मछलियाँ खाते। बहरहाल मौसम ज़बरदस्त था, वॉक करने में मज़ा आया, डॉक्टर तक आने जाने में बहुत मज़ा आया, वीडियो भी मैंने बनाई आसपास की अपनी फेवरेट एरिया की, मज़ा आ रहा था इनकी वीडियो बनाने में। और स्पेशली इस दरिया की इतनी ज़बरदस्त फ्रीजिंग इसकी हो गई थी। फिर वॉक ना करो बंदे की तबीयत इतनी भारी हो जाती है, और पिछले कई दिनों से इतनी सख्त फ्रीजिंग थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वॉक करूँ। फिर मैंने कहा कि टाइम पर जाना है और गिरे को भी पिक करना है, फिर मैंने कहा चले ऐसा करती हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 बार मैं बाई वॉक निकल जाती हूँ स्कूल से, और फिर गिरे को पिक करके वहाँ से बस पकड़ के फिर घर आऊँगी। इस तरह से मैं अपने वॉक को मैनेज कर रही थी। जैसे मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइट वॉक करती थी, उस वॉक से तो सच बताऊँ मैं रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से। और मेरे लिए वीडियो बनाना भी इतना मुश्किल हो गया है, स्पेशली कुकिंग करना मुश्किल हो गया, टाइम ही नहीं मिलता। वहाँ से मुझे आते आते 3 तो बज ही जाते हैं, जब तक मैं गिरे को भी पिक कर लेती हूँ मेरा भी सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। साथ में अगर कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती है घर में, तो आपको पता है राय दिन चीज़ें ख़त्म ही होती रहती हैं। फिर उसके बाद जब घर आती हूँ, घर में देखते हैं का सालन, खाना, रोटी, कपड़े धोना, जमा करना, समेटना, वैक्यूम करना, डस्टिंग करना, साफ़ सफाई, बर्तनों को उसकी जगह पे रखना, इसमें इतना टाइम निकल जाता है कि बाद में जब मैं कहती हूँ हाँ इस वक्त अभी मैं ये करूँगी, नहीं भाई क्या ये करूँगी, सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है, और बच्चे और हस्बैंड सारे खाना खा लेते, तो मुझे ज़ाहिर है 1-आधा घंटा पढ़ने के लिए भी तो चाहिए कि ताकि मैं थोड़ा सा पढूँ, थोड़ा स्टडी करूँ, ताकि क्लास में जाके कुछ तो बोलूँ, कुछ तो करूँ, जाके उधर टीचर का मुंह देखना। और अभी क्लास भी इतना टफ होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, चले हमारी बातचीत काफ़ी हो गई। इस स्टेज पे मैं घर पहुंची हूँ, जल्दी से मैंने लोबिया चढ़ाया और खूब ज़बरदस्त स्पाइसेस जो लगे हाथों
सारा मैंने इसमें डाल दिया। चलिए जी, इस स्टेज पे मेरे चावल का मसाला रेडी हो गया। मैंने इसको दम भी रखना है और जल्दी जल्दी इसे बांटना भी है शाम से पहले। यहाँ पर बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, कहीं मेरे वीडियो में ना आ जाए इनकी आवाज़ें। इस स्टेज पे मैं काफ़ी प्लेटें निकाल चुकी थी, अभी कुछ ही रह गया था, कुछ घर के लिए भी निकालना था। अच्छा जी, इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानू व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्पेशली बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय, चाओ चाओ।